हेलो दोस्तों, YouTube के एसपी मैथ चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में संख्याओं के वर्ग के विषय में चर्चा किया गया था। आज संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना हम लोग सीखेंगे। तो जान लीजिए, किसी संख्या का वर्ग करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। पहले आप देखिए, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं का पूर्ण वर्ग। 1 का पूर्ण वर्ग होगा 0, 2 का पूर्ण वर्ग होगा 0,4, 3 का पूर्ण वर्ग 0,9, 4 का पूर्ण वर्ग 16, इसी तरह 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100 होगा। ये पर आप सब लोगों को याद होगा। अब यहाँ देखिए, किसी संख्या के इकाई का अंक अगर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, देख रहे हैं ना। तो इनका वर्ग करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, इकाई का अंक होगा 1। देखिए, 1 का वर्ग 1 करेंगे, 9 9 81, उसका भी इकाई का अंक 1 होगा। उसी तरह से 2 का वर्ग करेंगे 4 और 8 अट्ठे 64, 64 इकाई का अंक होगा 4। उसी प्रकार 3 का वर्ग 9 और 7 का वर्ग 49, इकाई का अंक 9 होगा। 4 का वर्ग 16, 6 का वर्ग 36, इकाई का अंक 6 होगा। और 5 अगर इकाई का अंक है तो इसका वर्ग करने पर 5 आएगा। अब एक अंक और बच गया 0, इसका वर्ग करने पर इकाई का अंक 0 आता है, लेकिन अकेले नहीं आता है, यह होगा सम संख्या में। अकेले नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। अब आप देख लीजिए, अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसके इकाई के अंक में 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या सम संख्या में 0 होगा। देख लीजिए, यहाँ 1 है, 4 है, 9 है, 6 है, 5 है, 6 है, 9, 4, 1, 0। अगर किसी संख्या के इकाई के अंक में देखिए 2 है, कहीं नहीं, 2 और 3, देखिए कहीं 3 है, कहीं नहीं है। 3, 4 है, 5 है, 6 है, 7 और देखिए 8 भी नहीं है, 8 और सिंगल जीरो कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा। अगर पूछ दिया जाए 147 पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप देख लीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई के अंक में कहीं 7 है, नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। आप जान लीजिए, अगर पूर्ण वर्ग संख्या होगी तो उसके इकाई के अंक में या तो 1 होगा या 4 होगा या 9 होगा या 6 होगा या 5 होगा या तो 0 होगा, सम संख्या के रूप में। ठीक है, चल रहे हैं आगे। अब आप जान लीजिए कि पूर्ण वर्ग संख्या कब होगी। एक तो बता दिए, इकाई के अंक के स्थान पर 1, 4, 9, 5, 6 और सम संख्या में 0 होना जरूरी है। दूसरी बात, जैसे कोई संख्या है या 64,
क्या यह पूर्ण वर्ग है? देख लीजिए इकाई के अंक पर क्या है, 4 है, 4 यहाँ है, यह है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, हो जाएगा 2, या इसे कर लीजिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर 2 8 16, फिर 2 चौके 8, फिर 2 दूनी 4। अब देखिए कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। कै बार आ गया, 1 2 3 4 5 6। एक 2 3। अब जान लीजिए अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है जो उसमें अभाज्य गुणनखंड होगा वह हमेशा जोड़े में रहेगा, हमेशा जोड़े में रहेगा, और वह जोड़े का अंक समान होगा। ये नहीं कि 2 है अगर 3 है तो जोड़े में नहीं होगा, 2 का जोड़ा 2 से होगा, 3 का जोड़ा 3 से होगा। ये जान लीजिए। दूसरा गुण, यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका गुणनखंड करने पर उसके खंडों की संख्या सदैव जोड़े में होगी। ठीक है। अब वर्ग संख्या, जैसे 5 संख्या है, अगर इसी में 5 से ही गुणा कर दिया जाए तो संख्या जो मिलेगी यह वर्ग संख्या होगी। यह देखिए संख्या है, यह वर्ग संख्या है। अब यह वर्ग संख्या, लेकिन इसको इस संख्या का कहेंगे वर्गमूल। क्या कहेंगे? वर्गमूल। इस संख्या का यह क्या कहा जाएगा? वर्गमूल। क्यों? इसको 2 खंडों में विभाजित कर दिया गया। कितने खंडों में? 2 खंडों में। इसका एक खंड जब ले लिया जाएगा तो वही उस संख्या का वर्गमूल कहा जाएगा। ठीक है। अब चलिए हम वर्गमूल निकालना सीखते हैं। वर्गमूल निकालने की 2-3 विधियां हैं। एक गुणनखंड विधि है, दूसरी भाग विधि है, तीसरी एक आसान तरीका है। तीसरी विधि आज बता रहे हैं, अगले क्लास में फिर गुणनखंड विधि, फिर अगले क्लास में भाग विधि की चर्चा करेंगे। तो आप देखिए वर्गमूल निकालने की नया तरीका, जैसे है 169। देख रहे हैं? आप इसको 2 ग्रुप में बांट लीजिए, एक जोड़ा इधर कर लीजिए, या अकेले है इधर हो जाएगा। ठीक। अब आप देखिए इस 9 है, 9 यहां आप बनाए हो वर्ग, 9 किसके वर्ग में आता है? देखिए 9 आया कहां? किनके किन में आया है? देखिए 3 में है और 7 में है। यहां लिख देंगे 3 या 7। नहीं आया? 169 को आप 6 9 एक साथ ले लीजिए और एक को अलग ले लीजिए। अब 6 9 में जो इकाई का अंक है यह 9 किन संख्याओं के वर्ग में आ रहा है? या तो 3 के वर्ग में होगा या तो 7 के वर्ग में होगा। अब बचा एक का वर्गमूल क्या होगा? ये किस संख्या का वर्ग? 1 का है, 1 का है। अब आपको पता करना है कि यहाँ 3 लिया जाएगा या 7 लिया जाएगा। तो 1 में 1 जोड़ दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए, गुणनफल कितना आएगा? 2। अब देखिए यह 1 2 से कम है या अधिक है? 2 से कम है, इसलिए एक कम वाली संख्या ली जाएगी। इसलिए 169 का वर्गमूल होगा 13। आया समझ में?
फिर सुन लीजिए, 169 दिया गया है, इसको दो खंडों में आपको बांटना है, 69 और 1। और 69 में इकाई का अंक लीजिए 9। अब आप देखिए इस सारणी से 9 किस संख्या का वर्ग है, तो आप देखेंगे 3 का वर्ग करने पर यहाँ 9 आ रहा है, 7 का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आ रहा है, तो 3 और 7 लिख लीजिए। ठीक, अब शेष बचा यह अंक। अब देखिए किसका वर्ग 1 हो सकता है, 1 का वर्ग है, 1 लिख लीजिए और 1 में 1 जोड़ करके गुणा कर दीजिए, जो आता है उससे इससे तुलना कीजिए, यह 1 से अधिक है या कम है। देख रहे हैं ना, इससे क्या अधिक है, यानी इससे 1 कम है, तो कम वाली संख्या ले लीजिए। हो गया 169 का वर्गमूल 13। अब दूसरा उदाहरण देखिए, 625, इसका वर्गमूल निकालना है। इसमें भी वही काम करना है। 625 एक खंड ले लीजिए। अब देखिए किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई का अंक 5 आता है। 5 इसमें अकेले है, तो यहाँ केवल 5 कर दीजिए। अब बचा 6। अब 6 किस वर्ग संख्या के आसपास है। 4 वर्ग संख्या है और 9 है, 2 दूनी 4 और 3 तरीके 9। कम वाले को लिया जाता है हमेशा, तो यह क्या हो जाएगा 2। अब 2 में 1 बढ़ाकर 3 से गुणा कर दीजिए, 2 तिहाई 6, अकेले हैया है तो यहाँ 5 लिख दीजिए। हो गया 625 का वर्गमूल 25। ठीक, अब आगे चलिए, थोड़ा बड़ा लीजिए। 3969 का वर्गमूल लेना है। अब देखिए इसमें हो गया 4 अंक, एक इधर बना लीजिए, एक इधर बना लीजिए। अब आप वही क्रिया करिए। 9 किस संख्या का वर्ग करने पर इकाई का अंक 9 आया है, या तो 3 का आया है या तो 7 का आया है। अब यहाँ बचा 39। 39 किस वर्ग संख्या के आसपास है। वह वर्ग संख्या हो जो 39 से छोटी हो, बड़ी न हो। तो देखिए 36 है, 6 का 36 और 7 सते 49, 7 अधिक हो रहा है, तो यहाँ ले लेंगे आप 6। अब 6 में 1 जोड़कर 7 गुणा कर दीजिए, 6 सते 42। यह 42 से कम है, यह 42 से 39 कम है, इसलिए यहाँ छोटी वाली संख्या लिया जाएगा 3। क्या हो जाएगा, अब इसका वर्गमूल हो जाएगा 63। ठीक, अब आगे वाली संख्या 7396, इसमें भी वही क्रिया करनी है। 6 देखिए किस इकाई के अंक में 6 है। 4 में है और 6 में है। अब यहाँ 73 है। अब 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81, 64, 8 अट्ठे 64, 9 नवा 81 ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ ले लेंगे आप 8। अब 8 में 1 जोड़कर 9 से गुणा कर दीजिए, 8 नवा 72। या 72 से क्या है, अधिक है, इसलिए अधिक वाली संख्या लेंगे 86। इसका वर्गमूल हो जाएगा 86। अब दूसरा उदाहरण लीजिए, 6241। यहाँ भी देखिए 41 है। किस का वर्ग करने पर इकाई का अंक 1 आएगा। देखिए 1 और 9,
1 का भी आएगा और 9 का भी आएगा। अब 62 है, 8 अट्ठे 64 करेंगे, ज्यादा हो रहा है, 7 सत्ते 49, तो 7 लीजिए। अब 7 में 1 जोड़ करके 8 से गुणा कर दीजिए, 56। अब बताइए 56 से अधिक है तो अधिक वाला लेंगे 9, इसका वर्गमूल हो गया 79। ठीक है। अब आ जाइए 5 अंक का ले लीजिए। अब इसका निकालना है, इसमें भी वही क्रिया करिए, 1 इधर हो जाएगा और 3 एक साथ होगा। अब देखिए 6 किस वर्ग संख्या की इकाई के अंक में है? 4 में है और 6 में है। अब 134 है। अब इस किस वर्ग संख्या के आसपास है? 11 11 121, 12 12 144, 144 ज्यादा हो रहा है, यह हो जाएगा 11। अब 11 में 1 जोड़ के 12 से गुणा कर दीजिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दू 13, 132। 132 से 134 अधिक है, इसलिए अधिक वाली संख्या को लिया जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 116। इसका वर्गमूल हो गया 116। ठीक है। इसी प्रकार से यदि सवाल भिन्न में दे दिया जाए, जैसे अगर दे दिया जाए 121 बटे 49, तो इसका अलग से निकाल लीजिएगा, इसका अलग से निकाल करके आप रख दीजिएगा। यहाँ हो जाएगा 27 का वर्गमूल होता है 11, 49 का वर्गमूल होता है 7। ठीक है। अब इस पर आपको गृह कार्य दिया जा रहा है, करिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बताइएगा, और यदि आप गार्जियन हैं तो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब मत करिएगा। यदि आपके बच्चे को इससे कुछ ज्ञान अर्जित होगा या हो रहा है तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। अगर ज्ञान हासिल नहीं हो रहा है तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा। अब आपको गृह कार्य दे रहे हैं। यह देखिए है, इसको हल करके अपने कॉपी पर रखिए। हाँ, हल करिएगा। धन्यवाद।